वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टुडे। मैं हूं आपका मेजबान अहमद अलीम हैदर और मैं हूं नूर अमानुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे गुड मॉर्निंग टुडे में। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सबकी भी सुबह का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। एज़ यूजुअल बहुत मीठी सुबह का आगाज़ हुआ होगा। तो अहमद, आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपने दिन का आगाज़ आज कैसे किया? हमें रोज़ाना कुछ नया बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को। नहीं, मेरा दिन का आगाज़ तो एज यूजुअल जैसे होता है, नमाज, फिर वॉक और उसके बाद कॉफ़ी का कप, फिर ऑफिस आने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और एज यूजुअल ब्रेकफास्ट हम ऑफिस में ही आप पहुंच के करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि घर से ही ये सब कुछ मैनेज करके आएँ। बाकी ये है कि मौसम आजकल काफ़ी एक ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि अब कभी कभार मॉर्निंग में धुंध भी आजकल चल रही है, फॉग भी आजकल आ जाती है मॉर्निंग में, लेकिन अब मतलब 10-11 बजे तक धुंध जो है वो छट जाती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना होता है, तो हम पूरे दिन में 2-3 तरह के मौसम देखते हैं। 2-3 तरह के मौसम देखते हैं, जो एक अलग बात हमें आजकल की ये लग रही है कि हम जब सुबह निकलते हैं तो हमें लगता है दिसंबर चल रहा है, जब हम ऑफिस पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि अब ये मार्च अप्रैल आ गया है, और जब हम शाम होती है तो हमें लगता है नहीं, अभी जनवरी या फरवरी ही चल रहा है। तो अच्छी बात ये होती है कि हम एक ही दिन में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो उस वजह से हम एक ही दिन में काफी सारे मौसम देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो बहुत आजकल एंजॉय कर रहे हैं वेदर को, क्योंकि 2-3 तरह के मौसम हमें देखने को मिल रहा है। कभी शदीद गर्मी हो जाती है, कभी शदीद सर्दी हो जाती है। खैर, इसके साथ चलते हैं अहमद, आज की मतलब जो पहली स्टोरी है, तो व्यूअर्स जो आज की पहली स्टोरी है इंफोटेनमेंट की, वो नूर आपके साथ शेयर करेंगी, और देखते हैं कि क्या आज ये मजेदार स्टोरी लेके आई है। जी, आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। पाकिस्तान के माया नाज माहिर इल्म नजूम राजा हैदर ने पेशगोई की है कि आइंदा माह फरवरी के दौरान कुछ ऐसे दिन आएंगे जिनमें आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जी, ये एक ऐसी पेशन गोई है जो मैं कहती हूँ, अगर लोगों को वो दिन पता चल जाए तो बड़ी एक खुशकिस्मती होगी सबके लिए। ये जो राजा हैदर साहब हैं, ये तो हमारे टीवी ड्रामास का भी हिस्सा रहते हैं, हम बहुत सारे टीवी ड्रामास में भी इनको देखते रहते हैं, और काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं ये, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और माहिर इल्म नजूम भी हैं। तो राजा हैदर हाल ही में एक वेब शो में शरीक हुए, जिसमें उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री समेत कई अहम पेशगोई की और कुछ इंकशाफात किए। तो उन्होंने बताया, ये तो दिन तो उन्होंने नहीं बताया कि फरवरी में कौन से ऐसे 2 दिन होंगे जो जिनमें हमारी हर दुआ कबूल होगी। तो मुझे लगता है हमें पूरा फरवरी ही थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी खबर उन्होंने शोबिज से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग बताई। शोबिज की नामवर अदाकारा की तलाक। अब वो कौन सी अदाकारा है, नाम तो उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आप सबको मतलब कुछ आप जज कर लोगे, जज कर लेंगे, आप जज कर लेंगे कौन सी अदाकारा है। हाँ जी, उन्होंने बगैर नाम लिए शोबिज में होने वाली आइंदा तलाक से मुतल्लिक बताया कि एक खूबसूरत सी दुबली पतली सी अदाकारा है, इनकी शादी रवा बर्स 7 जून से कबल खत्म हो जाएगी और वो इसका ऐलान करेंगी और बताएंगी कि हमारी अलैदगी हो चुकी है। अच्छा, कुछ कपल्स अभी शोबिज में ऐसे भी हैं मतलब जिनकी सेपरेशन चल रही है, जो डिस्कशंस में भी आजकल काफी ज्यादा है सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने अभी बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि उनकी सेपरेशन हो गई है या डिवोर्स हो गई है। इसके अलावा राजा हैदर साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए इशारतन बताया कि इनकी तलाक के हवाले से सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। इन अदाकारा का शुमार पाकिस्तान की अव्वल की 5 अदाकाराओं में होता है, मतलब जो पहली 5 अदाकारा हैं, टॉप 5 पे उनका शुमार किया जाता है। और सबसे बड़ी एक जो निशानी है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी अब औलाद है, उस जोड़े की अभी औलाद नहीं है। तो मुझे लगता है आप सब पहुंच तो गए होंगे कि कौन सी अदाकारा है। वैसे तो हमारे ज़हन में बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज आ रही हैं, कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर ये शादी अभी खत्म नहीं होती तो फिर ये 2024 में बहुत बुरी बदनामी के साथ खत्म होगी। यानी अगर 7 जून तक वो खत्म नहीं होती तो फिर 2024 में बहुत बुरी बदनामी के साथ मतलब अगर अभी उनकी सेपरेशन हो जाती है तो वो बेहतर होगा उनके लिए, बेहतर होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये हैदर साहब कह रहे हैं, उनका कहना है। अच्छा, अगर अब 2024 तक बात गई तो हमें जो लेटेस्ट डिटेल्स हमसे शेयर की गई हैं हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से, उसमें ये है कि फरवरी में वो 2 दिन भी हम आपको वाज़िया कर देते हैं कि वो कौन से होंगे। राजा हैदर साहब ने रवां साल से मुतल्लिक बताया कि
اس سال میں 2 دن ایسے آنے والے ہیں جس میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو کریں گے وہ 10 گنا زیادہ ہوگا۔ انہوں نے ان دنوں کے حوالے سے کہا کہ وہ تاریخ ہے 2 فروری 2022 اور 22 فروری 2022۔ ان تاریخوں میں جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ جی ہاں جی، تو آپ کو آج کے مارننگ شو میں مطلب 2 فروری کا مطلب ہے آج ہی کا دن۔ تو آج کے مارننگ شو میں ہم نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ دن واقعی اچھا ثابت ہو۔ سم ٹائمز ایسی پریڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ قدرت سے تو نہیں جھگڑ سکتے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ماہر ہوتے ہیں علم نجوم کے یا جو پامسٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ جو نالج والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں اعداد اور کچھ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہفتہ ہے، دن ہے، مہینہ ہے، سال ہے، اس طرح سے چلے گا۔ لیکن یہ نور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ایکوریٹ ہی ہوں۔ ہاں بالکل 110% ہم کچھ بھی کسی چیز کو ایکوریٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے۔ اچھا خیر، ان کی شوبز کی جو خبر ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں گے کہ انہوں نے مزید انکشاف کیا، اس سال 7 بڑی شادیاں ہوں گی شوبز پرسنالٹیز کی آپس میں، جن میں سے 2 کی طلاق ہو جائے گی، اور ماہر علم نجوم نے بتایا کہ اس سال پاکستانی شوبز میں 7 بڑی شادیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت ساری گڈ نیوز ملے گی، اور شوبز انڈسٹری جو ہے وہ بہت اوپر جائے گی، اور شادیاں تو چلیں گی، ویڈنگ سیزن تو رہے گا، لیکن اس کے علاوہ گرو بہت زیادہ کرے گی شوبز انڈسٹری۔ یہ مطلب پلس پوائنٹ ہے ایک۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرگل میں ہوتے ہیں، میں بھی کچھ نئے چہرے دیکھنے کو ملے، بالکل جی ایسے ہی، اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملی۔